जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो चलती रहेगी। निश्चित तौर पे हम सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेंगे। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो आएंगे तो हमारी पूरी तैयारी है कि न्याय की जीत है, काशी विश्वनाथ की जीत है। हमारे विश्वास जो है न्यायिक प्रक्रिया से डिग गया है। संविधान का कत्ल हुआ है, संविधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ नहीं हुआ, संविधान का एक तरीके से जनाजा निकल गया। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात राष्ट्र की तो सवाल की अदालत से अगर कोई फैसला आपके पक्ष में नहीं आएगा तो कोर्ट पर ही सवाल उठा देंगे क्या? कोर्ट को गुलाम बताने लगेंगे और पाकिस्तान से तुलना करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि ज्ञानवापी मामले पर मुस्लिम पक्ष ने ऐसा ही विवादित बयान दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में आज एक बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत को बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी को जिला अदालत के पूजा के अधिकार देने के फैसले को चुनौती दी थी हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोर्ट ने दोनों पक्षों के लीगल आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद आज ये पिटीशन डिसमिस की अंजुमन इंतजामिया की, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का ऑर्डर था 17 जनवरी का और 31 जनवरी का, दोनों लीगल ऑर्डर थे, दोनों वैलिड ऑर्डर थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरी पावर थी ये आदेश पारित करने की ऑर्डर 40 सीपीसी में, और कोर्ट ने जो रूल बुक है, जो लॉ है, उसी को एनुमरेट किया है। आम आदमी की भाषा में समझे तो इस आदेश के क्या माने हैं? जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो होती रहेगी, कैसे होगा आगे? जी बिल्कुल, जो व्यास जी के तहखाने में पूजा हो रही थी वो चलती रहेगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का जो ऑर्डर है वो प्रभावी हो चुका है 31 जनवरी का, और वहां पे जो नियमित पूजा है वो चलती रहेगी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि 1993 में जबरन जो पूजा रोकी गई थी वो गलत था। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार को कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, कोर्ट ने जिला अदालत के जज को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से कही गई बातों को भी कोर्ट की गरिमा के खिलाफ बताया। अब मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एक तरफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो दूसरी तरफ साफ साफ कह रहा है कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा ही नहीं है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव एसएम यासीन ने आज के फैसले से पहले ही कोर्ट पर सवाल उठाए और कोर्ट को गुलाम बता दिया। इस फैसले के बाद फिर से एसएम यासीन ने वही बात दोहराई और फैसले को गैर कानूनी बताया। हिंदुस्तान के कोर्ट की तुलना पाकिस्तान से करने लगे। सुनिए। हमारे विश्वास जो है न्यायिक प्रक्रिया से डिग गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसको कहते हुए हम झिझक भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आनंद फार्म में जो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ हो चुकी थी उस पर जिला जज महोदय ने, जो उस वक्त के जिला जज जो थे, जो रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले एक आदेश दे दिया, और जिस तरह आनंद फानन में यहाँ के जिला प्रशासन ने उस पर अमल दरामद करा दिया रात के अंधेरे में, बिना सर्टिफाइड कापी प्राप्त हुए, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल गई उसी के आधार पे, तो वो सब चीज़ें हमारे हिसाब से संविधान का कत्ल हुआ है, संविधानिक प्रक्रिया के तहत कुछ नहीं हुआ, संविधान का एक तरीके से जनाजा निकल गया। देखिए, पाकिस्तान तो हम कह रहे हैं सबसे खराब मुल्क है, वहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, और ये जब से पाकिस्तान कायम हुआ उसके कुछ ही दिनों बाद ये सब देखने में आ रहा। अगर ऐसा ना होता तो बांग्लादेश क्यों अलग होता? हमारे वहाँ बदकिस्मती यह है कि हमारे जो अदालतें अब जो फैसला दे रही हैं वो न्याय फैसला तो दे रही हैं लेकिन न्याय नहीं कर रही हैं। यानी अगर अपने पक्ष में फैसला नहीं आया तो उस फैसले को यह कह देगा मुस्लिम पक्ष की भाई ये तो अन्याय हो गया। हाईकोर्ट के फैसले पर संत समाज ने खुशी जताई है और इसे बाबा विश्वनाथ की जीत बताया। सुनिए। निर्णय ने इस बात की पुष्टि की है, अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक धन्यवाद देती है और प्रसन्नता व्यक्त करती है हाई कोर्ट के निर्णय पर, और हम यूं कहें कि यह न्याय की जीत है, काशी विश्वनाथ की जीत है और ज्ञानवापी के मुकदमे में सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की यह विजय है। मैं माननीय हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और यह फैसला शिव भक्तों को आनंद देने वाला है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल यह कि पक्ष में फैसला नहीं तो संविधान का कत्ल हो गया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्या?
हिंदुओं के पक्ष में फैसला तो पाकिस्तान से तुलना करने लगे। पूजा पर रोक नहीं तो संविधान का जनाजा निकल गया, कैसे ये बताएंगे क्या? सवाल ये भी कि कोर्ट पर सवाल तो भरोसा किस पर करेंगे मौलाना? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानवापी के सच से आखिर कब तक भागते रहेंगे, आगे क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए हैं। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी है, वकील हिंदू पक्ष के। अश्विनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जाने माने वकील जुड़े हुए हैं। शाहिद अली हमारे साथ जुड़े हैं जो कि वकील है, और शादाब चौहान जो कि पीस पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहिद अली, अभी थोड़ी देर पहले जानकारी आई है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष पहुंचना भी चाहिए, लोकतंत्र में अधिकार है भाई, लेकिन थोड़ी देर पहले उससे बाइट आई थी कि भाई अन्याय हो रहा है, इस देश में अदालतें फैसला नहीं कर रही हैं, पाकिस्तान की अदालतों से तुलना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? शाहिद अली, आवाज अपनी अनम्यूट करिएगा। शाहिद अली की आवाज नहीं आ रही, जरा इसको दुरुस्त करिए। शादाब, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जो मैंने शाहिद अली से सवाल पूछा। देखिए, ये हिंदुत्व की जीत है, ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है, और अंबेडकर जी के उस वाक्य को बिल्कुल सत्य साबित करती है। उन्होंने कहा था कि कानून और संविधान कितना भी अच्छा बना लो, अगर उसको लागू करवाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो अंत में बुरा ही साबित होगा। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाना संवैधानिक अधिकार है, और हम अपनी मस्जिद की हिफाजत की लड़ाई संवैधानिक दायरे में रहते हुए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भी रहेगा हम उसको जरूर इख्तियार करेंगे, और अदालतों को सोच समझकर फैसले देने चाहिए। ये बात अमित शाह जी ने कही थी, मुझे याद है जब फैसला आया था सबरीमला का। तीसरा मेरा पॉइंट है कि जो एक मस्जिद बन जाएगी वो ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, ये मेरा रिलीजियस बिलीफ है। नहीं शादाब, आपके सारे बिलीफ ठीक, आपकी अपनी जगह, लेकिन मेरा सवाल यह था कि कोर्ट न्याय नहीं कर रहा है, फैसले गलत आ रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। जाना चाहिए, मैंने शुरू में कहा अधिकार है भाई, लेकिन कोर्ट पर भरोसा ही नहीं तो जाएंगे क्यों? और फिर पक्ष में फैसला नहीं तो पाकिस्तान से तुलना। देखिए, पहली बात तो जिसने पाकिस्तान का नाम लिया है, मैं उनकी उस बात का कड़ा विरोध करता हूं। चाहे हमारी कितनी लड़ाई हो पांडे जी से, विष्णु शंकर जैन से या अश्विनी उपाध्याय से, लेकिन हम भारत के लोग हैं, और कोई भी अगर हमारे दुश्मन देश के नाम को इंडल्ज करता है मैं उसको गद्दार मानता हूं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हम नेशनलिज्म से, पेट्रोटिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हां, हम अपनी मस्जिद की बात इसलिए करें, सुप्रीम कोर्ट जाना अपराध नहीं है, बिल्कुल। बहुत से फैसले हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने बदले हैं। ऐसे बहुत से केस हैं जब मुसलमानों को आतंकवादी घोषित करके सजा दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इनके साथ अत्याचार हुआ है, 15 साल बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया उनके से। ठीक है, तो वो एक अलग मसला, हम अपनी मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, मसला तो ये भी है विष्णु शंकर जैन, जरा इन्हें बताइए। मसला तो ये भी है शादाब, सुनिए, मसला तो ये भी है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि 93 में जो पूजा रोकी गई थी गलत है। आप ऐसे किसी के पूजा के अधिकार को नहीं रोक सकते। विष्णु जी, देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने राकेश जी। हमने कोर्ट के पटल पे बड़ा स्पष्ट रूप से हमारा जो लीगल केस है वो यही है कि ज्ञानव्यापी के इस परिसर में, ज्ञानव्यापी मंदिर के इस परिसर में नवंबर 1993 दिसंबर 1993 तक वहां पे व्यास परिवार पूजा कर रहा था। नवंबर दिसंबर के एरा में एक सरकार ने उनको बाहर फेंक दिया, डिस्पोजेस कर दिया, बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई रिटर्न ऑर्डर पास किए हुए, और साथ ही साथ वहां पे पूजा रोक दी गई। तो ये जो अन्याय किया था एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए, ये लीगल माध्यम से कंटिन्यूइंग रॉन्ग की परिभाषा में आता है, और इसलिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। और हमने इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में पिटीशन फाइल की और ये कहा कि ऑर्डर 40 सीपीसी में डीएम वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया जाए, क्योंकि एक अर्जेंट सिचुएशन उत्पन्न हो गई है जहां पे व्यास परिवार का वो तहखाना, उसका दरवाजा टूट गया है और अंजुमन इंतजामिया के लोग कभी भी उसमें कब्जा कर सकते हैं। कोर्ट ने हमारी याचिका स्वीकार करते हुए 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया, और साथ ही साथ ये भी आदेश दिया कि वहां पे जो पूजा पाठ है नियमित रूप से वो चालू किया जाए। इन दोनों आदेशों को अंजुमन इंतजामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया ने एक बात कही
कि कोर्ट ने जो आदेश दिया, मैं उस बात को यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूं, पर कोर्ट पे बहुत ही अब अलग एक कंटेम्पचुअस टिप्पणी की, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में मेंशन भी किया है पैराग्राफ 162 में, और आज दोनों जो इनके याचिकाएं थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की हैं। तो मेरा ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फर्मिटी नहीं थी, एक प्रॉपर और वैलिड ऑर्डर है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अप्रूव किया। ठीक है, शाहिद अली आपका आवाज आ रही होगी, इसके बाद अश्विनी जी आपके पास आ रहा हूं। शाहिद अली, ये कहना कि हिंदुस्तान की अदालतें पाकिस्तान की अदालतों की तरह बिहेव कर रही हैं, वहां के ताकतवरों की गुलाम है, ऐसा ही हिंदुस्तान में हो रहा है, आपको लग रहा है ठीक है? नहीं, पाकिस्तान से हमारा सरोकार कुछ नहीं है। पाकिस्तान को हमने कल भी कंडेम किया, आज भी कंडेम करते हैं। पाकिस्तान की अदालतों से हमारा कोई मतलब नहीं। हमारे देश की अदालतें सक्षम है, हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है हमें। जो हमारे यहाँ पर जिस तरह से जो सिस्टम है, जिस तरह से अदालतें चलती हैं, वो मेरे ख्याल पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा है। केसेस की जहां तक बात है, कुछ केसेस हारे जाते हैं, कुछ केसेस जीते जाते हैं। जजमेंट जो देने का काम है वो जजेस का होता है, वो अपने विवेक के अनुसार जजमेंट देते हैं। जजमेंट कई बार हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद वाला जजमेंट, जैसे मस्जिद में पूजा को अलाउ करने वाला जजमेंट। लेकिन जजमेंट को मानना है, चाहे वो तकलीफ पहुंचाए, कुछ भी करें। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो मस्जिद है, हम मानते हैं। प्लेसिव वर्शिप 1991 है, हम मानते हैं, इनको भी मानना चाहिए, देश को मानना चाहिए, देश की पार्लियामेंट ने बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है इनका। नहीं, शाहिद अली, हक है, हक है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लेकिन अकेले आपके मानने से कुछ नहीं होगा ना। अदालत को भी मानना पड़ेगा कि वहां पर असल में क्या रहा, हिंदू पक्ष का दावा कितना सही, आपका दावा कितना सही। आप बार बार 91 वर्शिप एक्ट की बातचीत करते हैं, लेकिन जब 93 में पूजा रोकी गई तब 91 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन आपको नहीं दिखा। राकेश भाई, सुप्रीम कोर्ट अदालत को नहीं कहते क्या? सुप्रीम कोर्ट किसी और का नाम है क्या? अदालत की तो बात कर रहा हूं मैं, अदालत की तो बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट अदालत तो है, सबसे बड़ी अदालत है। सबसे बड़ी अदालत में जाने की बात कर रहे हैं तो क्या गुनाह है भाई? तो गुनाह है, ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है क्या? तो जो कानूनी प्रक्रिया के हिस्से की चीजें हैं वो कानूनी प्रक्रिया करना दीजिए। जो चीज चल रही है वो चीज हो रही है। ठीक है, हमारे हिंदू भाई जीत गए, उसमें क्या दिक्कत की बात है? हो सकता है मुस्लिम भाई जीत जाए, लेकिन ये जो पॉलिटिकल इसका मिसयूज हो रहा है, ये जो देश पटने की बात होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ। अरे तो ये जाकर पहले जो अंजुमन इंतजामिया के लोग हैं उनको समझाइए, शाहिद अली, फोन करके बातचीत करिए, ऐसे यासीन से कि ऐसे बयान ना दे। जवाब देना भारी पड़ जाता है जाकर कहीं टेलीविजन चैनल में अगर हम चले जाए तो। अश्विनी उपाध्याय जी, हम मानेंगे, हम कोर्ट की भी मानेंगे, लेकिन फैसला हमारे खिलाफ आया तो कहेंगे कि भाई ये तो पाकिस्तान की अदालतों की तरह यहां पर बिहेव हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा, जो बार बार मस्जिद की दुहाई दी जाती है, इस्लाम की दुहाई दी जाती है, कि क्या भारत में कोई अलग कुरान चल रही है, अलग हदीस चल रही है? अरब की अलग अलग कुरान है, अलग हदीस है क्या? अगर जो कुरान अरब में है वही कुरान भारत में है तो उसके अनुसार तो किसी के दूसरे के धार्मिक स्थान को तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। एक जो दूसरा दावा किया जाता है कि मस्जिद हमेशा मस्जिद होती है, तो वो भी अरब में चल के देख लीजिए। अरब में शॉपिंग मॉल बनाने के लिए, सड़क को चौड़ा करने के लिए, एयरपोर्ट को चौड़ा करने के लिए, हाईवे को बनाने के लिए मस्जिद तोड़ दी जाती है। तीसरी बात, अगर वास्तव में यहाँ पे वही कुरान हदीस चल रही है जो अरब में है, तो अरब में तो एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, क्योंकि मजार बनाना, दरगाह बनाना, पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहां पे जाना, ये दोनों ही हराम है। तो पहले तो ये तय कर लें कि भारत में हमारे जो भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई जो 400 साल 500 साल पहले कन्वर्ट हुए, कि वो भारतीय परंपरा को मानेंगे या अरब की परंपरा को मानेंगे। अरब का इस्लाम मानते हैं तब तो वो फिर उस पर अपना दावा ही नहीं कर सकते। हाँ, भारत में रह के कह रहे नहीं हमारा है, हमारा है, तो फिर कोर्ट पे भरोसा रखे, एक बार वहां एएसआई का सर्वे होने दे। और मैं तो कह रहा हूं कि किसी की अगर दोनों आंखें ठीक हों और वो चला जाए, वो ज्ञानवापी में चला जाए, वो भोजशाला में चला जाए, वो भद्रकाली में चला जाए, अटाला में चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, और दिल पे हाथ रख के वहां ईमानदारी से थोड़ी देर खड़ा हो जाए, अपने आप कहेगा क्या यार ये तो मंदिर है, इसको तोड़ के कन्वर्ट किया गया। उसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वहां कोई दूरबीन नहीं लगा। ठीक है, नहीं, और अश्विनी जी, आप जिस एएसआई की बातचीत कर रहे हैं, एक सर्वे हो चुका है, उस पर मैं बातचीत करता हूं विष्णु जी से। शादाब, पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
देखिए अश्वनी जी, इस्लाम का मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा अध्ययन कर रहे हैं, और मैं तो दावत दे रहा हूं, अच्छी बात है, दावत दे रहा हूं, कबूल कीजिए, चलिए। लेकिन जो मेरा संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात, मैं आपको अश्वनी जी एक चीज स्पष्ट कर दूं कि सऊदी अरब हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है, ये आज स्पष्ट कर दे रहा हूं। बिल्कुल बात है कुरान पाक की और अहदीस की, वो बिल्कुल आइडियल है। दूसरी चीज ये है कि इस्लाम में बुत खाने के लिए कोई भी मस्जिद देने की इजाजत नहीं है। आप बार बार पाकिस्तान और विदेश का जिक्र करते हैं। देखिए कौन मुस्लिम कंट्री क्या नहीं मालूम, मैं इंडियन हूं और 500 साल पहले मेरे पूर्वज परिवर्तित नहीं हुए। 280 साल पहले ठाकुर जसवंत सिंह जो मेरे पूर्वज थे, उन्होंने स्वेच्छा से घर वापसी की। हम सब भारतीय हैं, भारत के लोग हैं, हम कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं। और अगर आप इस पे लगाएंगे कौन आया, तो आप भी उपाध्याय हैं, आपका भी डीएनए पर यूरेशिया का निकलेगा। उन चीजों में मत जाइए। हम कह रहे हैं अदालत जो फैसला करेगा। हमने सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, हमने डिसएग्री किया, लेकिन उसका सम्मान भी किया। हमने ये नहीं कहा कि मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा और मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा। नहीं, ये तो गुंजाइश ही नहीं है ना शादाब। संविधान से शादाब, ये तो गुंजाइश ही नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं मानूंगा। ये तो गुंजाइश ही नहीं है कि कोई कह दे कि भाई हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, हम अपनी चलाएंगे। तो ये गुंजाइश नहीं है हिंदुस्तान में। देखिए, तो ये बार बार कोई ना कहे कि भाई हमने फैसले को माना। पांडे जी, मेरी बात फैसला मानकर कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। कोर्ट का फैसला आ गया, वो सर्वमान्य होता है, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। ऐसा बता रहा हूं मैं आपको। अरे सुन लीजिए, किसी ने दिल्ली की सड़कों पे कहा था धर्म संसद के दौरान कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो खून की नदियां बहेंगी। तो बह गई क्या? किसी एक मुसलमान तो शादाब, बह गई क्या खून की नदियां इस देश में? हमारे फेवर में नहीं आया तो इस देश में खून की नदियां बह गई क्या? बहुसंख्यक पक्ष ने सैकड़ों सालों तक इंतजार किया। पांडे जी, ये बात जाकर एसएम यासीन को समझाइए कि पाकिस्तान में जो सुनिए शादाब, आपने जो बातें कही हैं, मैं आ रहा हूं विष्णु जी। शादाब सुनिए, जो आपने बातें कही हैं, सुन लीजिए जो आपने बातें कही हैं, जो पाकिस्तान, एक बार एसएम यासीन से आप और शाहिद दोनों लोग बातचीत करिए शो के बाद, कि ऐसे बयान मत दिया करिए कि पाकिस्तान की अदालतों से तुलना करने लगे। वहां पर माइनॉरिटीज की क्या स्टेटस है, जाकर देख लीजिए। यहां पर बहुसंख्यक होने के बावजूद अदालती लड़ाई लड़ रहा है हिंदू पक्ष, वो खून की नदियां नहीं बहा रहा है। विष्णु शंकर जैन जी, ये बातें इन लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं। अरे देखिए, जो आ रहा हूं शादाब। पांडे जी इतने बेचैन क्यों हो गए? यानी मैं बेचैन नहीं हो रहा हूं। एक सुझाव दिया कि जाकर शो के बाद एसएम यासीन से फोन करके बात कर लीजिएगा। अब विष्णु शंकर जी की बात को सुनिए, फिर आ रहा हूं। देखिए, जो यासीन साहब है, उनका टाइम एंड अगेन जो बयान आता है, मैं बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि वो लॉ के परव्यू के बियॉन्ड जाता है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो लीगल नहीं है, जो एक तरह से कंटेम्पचुअस है। जो स्टेट प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसको धमकाने का भी काम उन्होंने अपने इन बयानों के माध्यम से किया है। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है। जो यासीन साहब के वकील हैं, वो भी अपनी बात कोर्ट में रख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में भी वो मौजूद थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो मौजूद थे, और उनको अपॉर्चुनिटी है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देने की। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके जो वकील साहब है वो वहां मौजूद रहेंगे और अपनी बातें रख सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो कंटेम्पचुअस हैं, जो इस देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं, कृपया करके उनको नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, बहुत ही मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी के केस में हम जो पूरा दोनों पक्ष चाहते हैं कि इसका ट्रायल कंप्लीट हो, और हम लोग ट्रायल में काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो सील्ड एरिया है, जहां पे हम कहते हैं शिवलिंग मिला है, दूसरा पक्ष कहता है कि फाउंटेन है, उसकी जांच होना बाकी है। उसके बाद हम इस केस में निर्णायक मोड़ पे पहुंचेंगे और इसका फाइनल आर्गुमेंट जो है वो उसके कंक्लूजन की तरफ हम पहुंचेंगे। तो एक बहुत ही क्रूशियल एरा में ये केस है, जहां पे दोनों पक्षों को फुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने की। तो मुझे लगता है लीगल परव्यू के तहत आपको अपनी बात रखनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही बात कही राकेश जी, कि कोर्ट के आदेश का आपको अनुपालन करना है, चाहे वो आपको अच्छा लगे चाहे वो बुरा लगे। और हर आदमी को ये हक है, रेमेडी है कि आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लोअर कोर्ट जाए, और उन्हीं रेमेडीज की एक्सरसाइज करते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में याचिका दायर की। ठीक, अश्विनी जी, एसएम यासीन कह रहे हैं, आ रहा हूं इसके बाद शाहिद भाई आपके पास, कि 31 जनवरी हमने तो बड़ा धैर्य रखा है, वरना 31 जनवरी को मंजर कुछ और हो जाता। संविधान का कत्ल हो गया। ऐसी भाषा, जो बातें विष्णु जी कह रहे हैं कॉन्टेम्पचुअस है, मैं तो कह रहा हूं इससे आगे ये भड़काने वाली बात है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल राकेश जी, देखिए दुनिया में 85 क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। वहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, वो अपने धार्मिक स्थानों के लिए कोर्ट नहीं जाती है। जहां जाके वो खड़े हो जाते हैं वही उनका धार्मिक स्थान होता है, बाकी लोग छोड़ के भाग जाते हैं।
57 इस्लामिक कंट्री हैं। उन 57 इस्लामिक कंट्री में जो वहां के मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, वो अपने धार्मिक स्थानों के लिए कोर्ट नहीं जाते हैं, जाके जहां कहते हैं ये मेरा स्थान है, बाकी लोग उसको छोड़ देते हैं। ये तो भारत है जहां के 80% जनसंख्या और उन स्थानों के लिए जिनका वर्णन वेद पुराण में है, जहां इतिहासकारों ने कहा है कि इसको तोड़ा गया, तोड़ने वाले ने खुद लिखवाया है कि हाँ हमने तोड़वाया। इतने साक्ष्य होने के बावजूद, एएसआई की रिपोर्ट होने के बावजूद, फिर भी बहुत धैर्य के साथ आराम से कोर्ट के जरिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग के जरिए लगातार वो लेने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बावजूद इस तरीके से कोर्ट पे टिप्पणी करना, मुझे एक कहावत कहूंगा, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये अच्छी तरीके समझे कि जो अति होती है ना, वो अति अच्छी नहीं होती है। अब एक तो चुपचाप आराम से कोर्ट के जरिए हिंदू समाज आराम से बैठा हुआ है कि भाई हम कोर्ट के जरिए लेंगे। विष्णु शंकर जैन जी, उनके पिता हरिशंकर जैन जी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं तो धन्यवाद दूंगा। मुझे ये मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि विष्णु जी हमारे छोटे भाई हैं और हम आपस में मित्र हैं, उनके पिताजी मेरे बड़े भाई हैं। जैसी लड़ाई वो लड़ रहे हैं ना, इसमें सभी हिंदू समाज को भी कुछ आगे आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है, विष्णु जैन जी कहां कहां जाएंगे, तो मैं तो कहूंगा जौनपुर के अटाला के जो अधिवक्ता है वो भी थोड़ा आगे आए, जो भोजशाला के अधिवक्ता है वो भी आए। बेचारे विष्णु जैन अब अटाला भी जाएंगे, भोजशाला भी जाएंगे, भद्रकाली भी जाएंगे, कहां जाएंगे। ठीक है, तो बाकी अधिवक्ताओं को भी थोड़ा आगे आना चाहिए। शादाब बोलिए जो आप कहना चाह रहे थे। और मैं एक बात और कह रहा हूं, आपने मेरे उस सुझाव पर गौर जरूर करिएगा कि एसएम यासीन को जरूर कॉल करिएगा शो के बाद। देखिए, मैं किसी भी पाकिस्तानी हमदर्द को फोन नहीं करूंगा जो पाकिस्तान की तुलना करेगा। दूसरी चीज, बार बार जो है अश्वनी जी भारत की बात कम करते हैं, विदेश की ज्यादा करते हैं। पता नहीं क्यों ब्रांडिंग करते रहते हैं, ये क्रिश्चियन कंट्री, वो कंट्री। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने 4 मस्जिदें और गिना दी अभी कि वहां पर भी निकालेंगे। आप इस देश के अंदर कौन सी मानसिकता पैदा करना चाहते हैं? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये चीज क्लैरिफाई हो गई, आप जानबूझ के विवाद को जन्म देकर भारत को मूल मुद्दों से विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और याद रखिए अश्वनी जी, आप जो ये नफरत का बीज बो रहे हैं, इसका नुकसान कल को अरे शादाब, आप भी शादाब मैं आपको रोक रहा हूं। 93 में पूजा रोकी गई, तब वर्शिप एक्ट का उल्लंघन था कि नहीं, उस पर क्यों नहीं बोलते भाई? कोर्ट ने कहा ना आज ये। अब आप ये बताइए, सुन लीजिए आप, 10 सेकंड मुझे दीजिए। आरोप यह है कि 93 में पूजा रोकी गई। पहली बात तो यह है कि 93 में भी वहां कोई मूर्ति व्यास तहखाने में नहीं थी। दूसरी बात, उसके बाद 2 बार भाजपा की सरकार। अब रुक जाइए, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा समय कम है। 20 सेकंड विष्णु जी, 20 सेकंड बताइए कोर्ट ने क्या कहा। 37 से 93 तक की बात, 1551 से लेकर आगे की बात क्या कोर्ट ने कहा? 20 सेकंड में जल्दी से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, और मैं कहूंगा शादाब भाई से पैराग्राफ 127 और 126 पढ़ लें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बात होल्ड की है कि वहां पे पूजा पाठ चल रही थी और हिंदू पक्ष ने प्राइमा फेसाई स्ट्रॉन्ग केस प्रूव किया है। अब आप अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक जिसे कहते हैं एक अगर राग अलापते रहेंगे बिना उस एक्ट को पढ़े हुए, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं रोकता हूं विष्णु जी, माफी के साथ। वक्त इतना ही है। शादाब, शायद आपने ये बात समझ ली होगी, जो बात विष्णु जी कह रहे हो, जो बात मैंने कोर्ट की, नहीं तो ऑर्डर कॉपी आपको भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा ठीक से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।